हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गणित की वर्कशीट नंबर 35 करने वाले हैं और आज डेट है 23 सितंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है प्रायोगिक प्रायिकता। प्रायोगिक प्रायिकता के लिए बेटा सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला पहले से सीखा हुआ है कि किसी भी घटना की अगर हमें प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। याद है आपको? अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है बटा कुल अभिप्रयोगों की संख्या, ये आपका फॉर्मूला होता था। अभिप्रयोगों की संख्या का मतलब जिसमें घटना घटी है यानी वह घटना कितने वांछित तरीकों से घटी है वह ऊपर लिखा जाता है और कितने कुल संख्याएं थी या कुल अभिप्रयोगों की संख्या थी वो नीचे लिखी जाती है। जैसे कि एक पासा फेंका जाए जो कि हम लूडो खेलने में इस्तेमाल करते हैं। जब वो पासा फेंका जाता है और मान लो पासा फेंकने पर अंक 2 आए तो अंक 2 आने का हमारा जो वांछित अभिप्रयोग है या जो वांछित संख्या है वह क्या है? 1। पासे के ऊपर कितनी बार 2 लिखा होता है? एक ही बार लिखा होता है। और पासे के ऊपर कुल संख्याएं कितनी होती हैं? 6। तो जो हमारी प्रायिकता हुई इसकी वो हुई 1/6। इसके बाद बेटा हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपकी वर्कशीट में दे रखा है। उदाहरण नंबर 1 में 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। एकत्रित किए गए आंकड़ों की जानकारी नीचे सारणी में दी गई है। एक सारणी बनाई गई है जिसमें कि 2400 परिवारों में से एक सर्वेक्षण किया गया जिसकी जानकारी दी गई है। देखिए क्या है टेबल में, मासिक आय दे रखी है और प्रति परिवार में क्या वाहनों की संख्या थी वो दे रखी है। यानी एक परिवार में जो 2400 परिवार थे उनमें से कितने ऐसे परिवार हैं जिनकी आय 7000 से कम है और उन परिवारों में 0 वाहन मतलब कोई वाहन नहीं है। और अगर एक वाहन है तो कितने ऐसे परिवार हैं जिनकी जो आय है मासिक वो 7000 से कम है और वाहन एक है, ऐसे कितने परिवार हैं? 160। इसी तरीके से जिनके पास 2 वाहन है और आय जो है वो 7000 से कम है, ऐसे कितने हैं? 25। जिनके पास 3 वाहन है और जो आय है वो 7000 से कम है, वो कितने हैं? 0 परिवार है ऐसे। इसी तरीके से 7000 से 10000 के बीच में जिनकी आय है ऐसे परिवार, उनके पास 0 वाहन हो, ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है? 0। और 7000 से 10000 तक की आय जिन परिवारों की है उनके पास एक वाहन हो, 2400 परिवारों में से ऐसे कितने परिवार निकले? 305। इसी प्रकार ये पूरा टेबल बनाया गया है। अब हमें पहला प्रश्न देखना है कि हमें क्या ज्ञात करना है। देखिए पहला प्रश्न क्या है। मान लीजिए इन 2400 परिवारों में से एक परिवार को चुना गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की, पहला प्रश्न है, आय 10,000 से 13,000 के अंतराल में है और उसके पास केवल 2 वाहन हैं। अब यहाँ पर देखो हमें 2 चीज़ें देखनी है बेटा। एक तो देखनी है कि उसकी आय 10,000 से 13,000 के बीच में होनी चाहिए और उसके पास केवल और केवल 2 वाहन होने चाहिए। तो इस टेबल में से ये जो डाटा है, ये जो हमें बोला गया है, ये कहाँ मिलेगा देखते हैं। 10,000 से 13,000 के बीच की जो आय है वो तो यहाँ लिखी है और ऐसी आय वाला परिवार जिसके पास सिर्फ 2 वाहनों और सैलरी यानी आय जो है इतनी हो, तो 2 वाहन वाली लाइन ये है। अब 2 वाहन कैसे परिवार में? जिसकी आय ये हो। तो इसी टेबल में जब हम ये देखते हैं 29 नंबर, तो ये वह दर्शाता है, ये 29 संख्या क्या दर्शाती है कि 29 परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 10,000 से 13,000 है और उनके पास कितने वाहन है? 2 वाहन। तो सबसे पहले जो घटना यहाँ पर बोली गई है उस घटना को हम लिख लेते हैं कि ये घटना क्या है। E1 से हम इसको दर्शा रहे हैं। तो E1 जो पहली घटना है वो क्या है? आय 10,000 से 13,000 के अंतराल में और केवल 2 वाहनों वाला परिवार को चुना जाना हमारा पहली जो है घटना है। अब इसी के लिए अगर हमें प्रायिकता निकालनी हो तो ऐसे कितने परिवार हैं जो इन दोनों घटनाओं को सिद्ध कर पाते हैं, यानी जिनकी आय 10,000 से 13,000 के बीच में हो और वाहन सिर्फ 2 हो। तो ऐसे कितने परिवार आए थे बेटा? 29 परिवार। 29 ऐसे परिवार हैं जिनकी आय 10,000 से 13,000 के बीच में और उनके पास केवल 2 यानी एग्जैक्टली 2 से ना ज़्यादा ना 2 से कम वाहन हो।
ऐसे परिवार थे 29। तो हमारा प्रायिकता का जो फॉर्मूला था वो क्या होता था, वांछित यानी जो हमें चाहिए, जो हमें घटना के अनुसार अंक चाहिए, जो उसको सिद्ध करता हो, वो अंक ऊपर लिखेंगे 29। और कुल परिवार कितने थे, 2400। तो यानी 2400 में से 29 परिवार ऐसे निकले जिसके मासिक आय 10,000 से 13,000 के बीच में थी और केवल 2 वाहन थे 29 लोगों के पास। तो 29/2400 हमारी प्रायिकता आ गई। अब इसका बी भाग देखते हैं। मासिक आय यहाँ पर बोली गई है कि कितनी होनी चाहिए, मासिक आय होनी चाहिए अब की बार 16,000 या इससे अधिक। और इसके साथ और क्या बोला हुआ है, उसके पास केवल एक ही वाहन हो, यानी अब की बार हमें वाहन सिर्फ एक होना चाहिए परिवार में। जो परिवार हम चुने, 2400 परिवारों में से जो हम परिवार चुने उसमें से सिर्फ वाहन कितने होने चाहिए, केवल एक। तो इसको एक को मार्क कर लिया। अब सैलरी यानी आय कितनी होनी चाहिए, 16,000 या उससे अधिक। अब 16,000 या उससे अधिक को ढूंढते हैं इस टेबल में। यह है 16,000 और उससे अधिक, और एक ही वाहन होना चाहिए। तो दोनों को जोड़ने वाली जो संख्या यानी 16,000 या उससे अधिक में के टेबल में अगर आगे जाएं और एक वाहन पे देखें तो ऐसे कितने परिवार हैं जिनकी आय 16,000 या उससे अधिक है और वाहन भी सिर्फ एक ही है। ऐसे कितने परिवार आए, 579 परिवार होगी। वह क्या होगी, 579 बटा में 2400 यानी 2400। अब इसी प्रायिकता को हम काट लेंगे यानी इसके मूल रूप में इसको लिख लेंगे। तो जब हम इसको मूल रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, 193/800। सी भाग देख लेते हैं। सी भाग में क्या हल करना है, देखिए सी भाग में बोला गया है कि अब की बार जो हम परिवार चुने 2400 परिवारों में से, उसमें मासिक आय कितनी होनी चाहिए, 7,000 प्रति माह से कम, और उसके पास कोई वाहन ना हो। तो अब इसको भी टेबल में ढूंढते हैं। 7,000 से कम आय ये रही, और कोई भी वाहन ना हो का मतलब बेटा क्या है कि उसके पास 0 वाहन हो। 0 का मतलब कोई वाहन नहीं है। तो ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है जिसके पास कोई वाहन भी नहीं है, यानी 0 है, और 7,000 से कम उसके आय है। तो ऐसे कितने परिवार हैं, 10, और कुल परिवार थे 2400। तो यानी हमारी जो तीसरा घटना थी जिसको हम E3 से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, E3 से दर्शा रहे हैं, वह घटना हो गई आय 7,000 से कम और कोई वाहन ना होने वाला परिवार को चुनना। तो ये क्या हो गया हमारा 10/2400। इसको इसके मूल रूप में लिखा तो क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा तो 1/240 रह जाएगा। अगला भाग देखते हैं, डी भाग। डी भाग में देखिए क्या बोला हुआ है, यहाँ पर भी आय दे रखी होगी और वाहन के बारे में बताया होगा। आय देखिए कितनी है, 13,000 से 16,000 के अंतराल में यहाँ पर आय है और उसके पास 2 से अधिक वाहन हैं। अब 2 से अधिक वाहन हैं बोला गया, तो सबसे पहले आय देख लेते हैं। आय क्या है, 13,000 से 16,000, ये आय चुननी थी जो प्रश्न में दी गई थी। तो ये है 13,000 से 16,000 की आय, और वाहन कितने हैं उसके पास, 2 से अधिक। अब 2 से अधिक का मतलब क्या होता है, क्या उसमें 2 चुना जाएगा, ये है 2 वाली लाइन, क्या ये चुना जाएगा, नहीं, क्योंकि 2 से अधिक बोला। तो 2 से अधिक क्या होगा यहाँ पर, 2 से अधिक तो 3 वाहन होंगे, वाहनों की संख्या थी क्योंकि ये 2, तो 3 वाहन होने चाहिए। इसका मतलब 2 से अधिक का मतलब, और आय कितनी होनी चाहिए, 13,000 से 16,000। तो ऐसे कितने परिवार हैं, 25 परिवार। तो हमारी जो यहाँ पर प्रायिकता बनेगी वो क्या होगी, 25/2400, क्योंकि 2400 कुल परिवार थे, परिवारों की संख्या तो कम हुई ही नहीं। तो यानी हमारी यहाँ पर प्रायिकता क्या आ जाएगी जब हम इसको हल कर लेंगे, 1/96। अगला भाग देखते हैं, ई भाग, जो कि इस प्रश्न का आखिरी भाग है। आखिरी भाग में देखो बेटा, ध्यान से पढ़ना क्या बोला हुआ है, जिसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। अब इस भाग में आपको कोई आय के बारे में नहीं बताया गया कि इस परिवार की आय, जिस परिवार को हम चुन रहे हैं उस परिवार की आय कितनी होनी चाहिए। सिर्फ ये बोला हुआ है कि जो भी परिवार हम चुने उसमें 1 से अधिक वाहन नहीं है। अब 1 से अधिक वाहन अगर नहीं है तो उसके पास कितने वाहन होंगे, अगर 1 से अधिक नहीं है तो या तो उसके पास 0 वाहन होंगे, कोई भी वाहन नहीं होगा, या फिर उसके पास 1 ही वाहन होगा। 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 हो सकता है और 1 से
कम भी हो सकता है। तो यानी हमारे पास आय तो हमें देखनी ही नहीं है, तो हमें किसको देखना है, इसको देखना है। यानी ये जो जीरो वाली लाइन है ये हमें क्या दर्शा रही है, पूरी की पूरी सीधी लाइन, कि ऐसे परिवारों की संख्या जिसके पास कोई वाहन नहीं है। और एक क्या दर्शा रहा है, जिसके पास एक वाहन है। और हमें क्या निकालना है, जिसके पास एक से अधिक नहीं है, मतलब एक से ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक हो सकता है और नहीं भी हो तो भी हो सकता है। तो हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ये जो जीरो वाले वाहन है इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमें वो भी जोड़ना पड़ेगा जिनके पास एक वाहन है। जिनके पास एक वाहन है उसको भी जोड़ लिया और जिसके पास जीरो वाहन है उसको भी जोड़ लिया। हमारे पास कितना आया, 2062 यानी 2062। और कुल परिवार फिर से कितने थे, 2400। तो हमारी जो प्रायिकता आई इस घटना की वो क्या हुई, 2062 बटा 2400। और इसी को हम इसके मूल रूप में लिखेंगे काट के। कभी भी प्रायिकता की संख्या को इस तरीके से नहीं छोड़ना। तो काट करके आ रहा है 1031 बटा 1200। अगला उदाहरण में क्या है, उदाहरण नंबर 2 में बोला गया है कि बीजों के 5 थैले हैं। 5 थैले में से हर थैले में 50 बीज निकालकर अंकुरित किए गए हैं। 20 दिन बाद हर थैले से अंकुरित बीजों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। यानी हमारे पास 5 थैले थे, उन 5 थैलों में हर थैले में से 50 बीज को निकाला गया, ठीक है, और उन 50 बीजों को मिट्टी में बो दिया गया। अब 20 दिन बाद उन 50 बीजों में से, जो हमने उन 5 अलग अलग थैलों में से निकाले थे, 20 दिन बाद उस 50 बीजों में से कुछ बीज ऐसे हैं जो अंकुरित हो गए, यानी पौधा बनना शुरू हो गए। तो पहले थैले में से कितने पौधे या कितने बीज जो है अंकुरित हुए, जो 50 हमने बीज निकाले थे, 50 में से कितने हुए, 40। दूसरे थैले में से जो 50 निकाले उसमें से कितने अंकुरित हुए, 48 यानी 48। तीसरे थैले में से जो 50 निकाले उसमें से कितने हुए, 42। चौथे थैले में से 39, 39, चौथे थैले में से 39 और पांचवें थैले में से 41 जो बीज निकाले वो अंकुरित हुए। अब आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि जो अंकुरित बीज हैं उस थैले की प्रायिकता यानी P of E ज्ञात कीजिए जिनमें अंकुरित बीजों की संख्या कम से कम 40 हो, यानी 40 से कम ना हो। अब हमें देखना है कौन कौन से ऐसे बीज निकले जो 40 से कम नहीं होने चाहिए। तो 40 से कम नहीं होने चाहिए का मतलब क्या हो, 40 हो या 40 से अधिक हो। तो ये है 40, ये भी 40 से ज़्यादा है, ये भी 40 से ज़्यादा और ये भी 40 से ज़्यादा है। और कुल थैले कितने थे, कुल थैले थे हमारे पास 5, और उसमें से कितने ऐसे थैले लिखने जिसमें कि 40 से कम अंकुरित नहीं हुए, 4। तो हमारी प्रायिकता क्या होगी, 4/5। प्रश्नों में पहला प्रश्न है, पूछा जा रहा है आपसे कि एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 40 गेंदों पर 8 चौके लगाता है। चौका नहीं लगने की घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब उसने कुल कितनी गेंद खेली, पहले तो ये देखिए, कुल गेंद खेली, कितनी खेली उसने, कुल गेंदें 40 गेंदें खेली। 40 गेंदों में से, पहला प्रश्न हम कर रहे हैं, 40 गेंदों में से वह कितनी गेंद पर चौका लगाता है, चौका लगाया। कितनी गेंदों पर, 8 गेंदों पर उसने चौका लगाया। तो कितनी ऐसी गेंदें हुई जिस पर वो चौका नहीं लगा पाया, गेंदों की संख्या जिस पर वह चौका, गेंदों की संख्या जिस पर चौका नहीं लगा। जिस पर चौका नहीं लगा, कितनी रह गई, 40 टोटल थी, यानी कुल बॉल जो आप बच्चे ने खेली वो 40 थी, और 8 गेंदों पे वो चौका लगा रहा है। तो कितनी ऐसी गेंदें हुई जिसपे उसका चौका या छक्का नहीं लगा, 32 ऐसी गेंदें हुई जिस पर उसका चौका या छक्का नहीं लगा। तो प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी थी, यही हमारा घटना होगी जो जिसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि
जिस पर चौका नहीं लगा। यही घटना है वो है। घटना को सिद्ध होने के लिए 32 मौके मिल रहे हैं, यानी 32 ऐसी बॉल थी जिस पे वो चौका या छक्का नहीं लगा पा रहा, और कुल कितनी गेंद थी उसके पास? 40। तो प्रायिकता क्या होगी? 32/40। अब 32 और 40 देखिए दोनों किस पहाड़े में आते हैं? 8 के पहाड़े में। ये कहाँ आता है? 4 पे, और ये कहाँ आता है? 5 पे। तो इसको हम लिख देंगे 4/5। तो हमारी प्रायिकता क्या आ गई? 4/5। कीजिए जिसमें अंकुरित बीजों की संख्या 40 से ज़्यादा हो। तो बहुत आसान था। कुल जो आपके यहाँ पर बीज बैग थे, जो कुल थैले थे, कुल थैले कितने थे? देखिए कुल थैले कितने थे आपके प्रश्न में? 5 थैले थे। 5 में से वो थैले आपको अब गिनने हैं जिसमें बीजों की संख्या जो है 40 से ज़्यादा हो। तो देखिए 40 से ज़्यादा कहाँ कहाँ पर है? 48 है, 42 है, और ये 41। ये 40 से ज़्यादा है। तो आपकी जो प्रायिकता हुई, प्रायिकता, और इसके अंदर क्या लिखेंगे? 40 से ज़्यादा। तो 40 से ज़्यादा हो, तो 40 से ज़्यादा हो वाली कितनी हमारी घटनाएं हुई? 3। तो हमारी प्रायिकता क्या होगी? 3/5। यह है आपका पहला भाग प्रश्न नंबर 2 का। प्रश्न नंबर 2 का दूसरा भाग भी देख लेते हैं। दूसरे भाग में कैसा थैला चुनना है? जहां पर अंकुरित बीजों की संख्या 49 हो। क्या कोई ऐसा बैग था, कोई ऐसा थैला था जहां पर अंकुरित बीजों की संख्या क्या चाहिए हमें? 49 हो। क्या कोई ऐसा थैला था इनमें से? देखिए कोई भी ऐसा थैला नहीं है जहां पर 49 हमारी संख्या हो। तो यानी यहाँ पर जो हमारी प्रायिकता है, जो घटना है, वह सिद्ध हो ही नहीं सकती। तो जो प्रायिकता होगी, ऐसी घटनाएं जो सिद्ध ही नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0, यानी 0। बेटा सभी क्वेश्चन जो इस वर्कशीट में हमने डिस्कस करे हैं, चाहे वो उदाहरण है चाहे वो क्वेश्चन है, आपको उसको अपनी कॉपी में हल करना है और अपने सब्जेक्ट टीचर्स को उनकी फ़ोटो क्लिक करके भेजनी है। सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, कभी भी आपने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। थैंक यू एवरीवन बेटा।